Next we have boiling points. What is boiling point? Boiling point means the temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure called its boiling point. मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए और बॉयल होने के बाद वेपर में चेंज होना शुरू हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, उसको भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझते हैं। ठीक है, एक बीकर ले लिए अपन, है ना। बीकर में फिर से पहले की तरह थर्मामीटर सेट कर दिए हैं। ठीक है, और और उसके बाद क्या कर रहे हैं, बर्नर के थ्रू क्या कर रहे हैं, तुम्हारा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बर्नर के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी कंटिन्यू अपन हीट दे रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, तो ये है जो 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है, क्यों क्रॉस नहीं कर रहा है, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़े थे, वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है ना, 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हीट है, उस हीट को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अब फिर से वही बात हो गई कि जो अपन हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, फिर भी इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। ठीक है ना, वो भी किसकी वजह से होता है, वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, ब्रेक करने में यूज़ होता है। ठीक है ना, जो हीट अपन प्रोवाइड करते जा रहे हैं, बट इसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है तुम्हारा, वो लिक्विड के पार्टिकल जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्डेड हैं, उनको ब्रेक करने में, वो ब्रेक होंगे तभी क्या होता है, पार्टिकल, हाँ, पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे कहाँ से, तुम्हारा सोर्स, जो भी सोर्स जिस बर्नर के थ्रू, और वो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी हाई होगा और वो वेपर के फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो जो हिडन हीट, इसी को क्या बोलते हैं, तुम्हारा हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट को ही क्या बोलते हैं अपन, हिडन हीट है, जो अपने को दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, क्योंकि वो हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। ठीक है, लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, छुप गया है। ठीक है ना, जिसको हिडन हीट भी बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर वो वेपोराइज करने में यूज़ हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगर वो फ्यूज़ करने में यूज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास चेंजिंग टेम्परेचर में ही सब्लिमेशन। ठीक है, ये नया है आप लोग के लिए। ठीक है ना, सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मीन्स solid substance directly convert into its gaseous substance without changing its liquid state। ठीक है, तो जनरली अभी तक हम पढ़े हैं क्या है कि जब अपन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड से किस में आता है, लिक्विड, और लिक्विड से किस में आता है, तुम्हारा गैस में। ठीक है, बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड द सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड है ना, उसको अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, सॉलिड, है ना, ये टेम्परेचर का साइन होता है। ठीक है ना, इसको अपन टेम्परेचर दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, वो गैसियस स्टेट में। ठीक है, इसके बीच का जो स्टेट होता है लिक्विड स्टेट, वो उसमें नहीं आके सीधा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तुम्हारा गैसियस स्टेट में। ठीक है, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, जो गैसियस सब्सटेंस को है उसको हीट करने के बजाय क्या करें, तुम्हारा कूल करें, तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा सॉलिड में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारा सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है ना, सब्लिमेशन में क्या है, सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा गैस, और गैस किस में
जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब क्या करेंगे तुम्हारा हीट करेंगे तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में, और गैस को क्या करेंगे जब कूल करेंगे तो गैस से किस में आ जाएगा तुम्हारा, उसके सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं तुम्हारा, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल में अपने पास क्या है तुम्हारा, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, अमोनियम क्लोराइड, जिसको अपन एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझते हैं, है ना। इस चाइना डिश में अपन क्या रखे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड रखे हैं। ठीक है ना, सॉलिड सब्सटेंस है वो, जो कि क्या है तुम्हारा, सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है ना, उसके ऊपर इन्वर्ट करके अपन क्या करें, फनल को लगा दिए, जिसको अपन कीप भी बोलते हैं। ठीक है, फनल को उसके ऊपर इन्वर्ट करके लगा दिए हैं, और फनल के माउथ पे, ठीक है, फनल के माउथ में अपन क्या कहें, कॉटन लगा दिए, ताकि जो भी गैस बनेगा वो क्या है, बाहर ना जा सके। ठीक है ना, तो प्रोसेस में क्या हुआ, एक चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर क्या है, इन्वर्ट करके क्या है, फनल को रखे हैं, फनल के ऊपर में क्या करने हैं, कॉटन को अपन लगा दिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करना है, बर्नर के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, सॉलिड से कहाँ, सॉलिड टू कहाँ जाएगा तुम्हारा, गैस। ठीक है ना, तो जैसे ही अपन हीट प्रोवाइड किए इसको, तो क्या होगा तुम्हारा, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ना, वो क्या हो रहा है तुम्हारा, गैस गैस बन के क्या हो रहा है तुम्हारा, इस पूरे पूरे फनल के बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है तुम्हारा, चिपकते जा रहा है। ठीक है ना, या क्योंकि इस पे कॉटन लगा दिए तो उसके अंदर ही है क्या, वो घूम रहा है। ठीक है ना, कौन सा, सॉलिड से वो गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होके क्या हो रहा है तुम्हारा, उस पूरे फनल के अंदर क्या है तुम्हारा, घूम रहा है। ठीक है ना, फिर जैसे ही अपन क्या किए, फनल को बंद किए, सॉरी बर्नर को क्या कर दिया, अपन ऑफ कर दिए, तो देखते हैं कि वो जो गैसियस पार्टिकल के रूप में जो इधर उधर मूवमेंट कर रहा था, वो क्या है तुम्हारा, इस फनल के वाल पे आके क्या हो रहा है तुम्हारा, कंडेंस हो जा रहा है, और सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, सॉलिड के फॉर्म में वो क्या है तुम्हारा, इस कंटेनर पे क्या हो रहा है तुम्हारा, चिपक जा रहा है। ठीक है ना, तो प्रोसेस में क्या हुआ कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को अपन क्या किए, जब हीट किए, ठीक है ना, तो किस में चेंज हो गया तुम्हारा, गैस में। बर्नर को जैसे हटा दिए, तो जो गैसियस सब्सटेंस है वो वापस फिर से किस में आ गया तुम्हारा, सॉलिड में। ठीक है, तो फाइनली सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड directly convert to its liquid directly convert its gaseous state without changing its liquid state, and vice versa, gaseous substance directly convert to its solid state without changing its liquid state. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिसका तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड। वैसे ही एक एग्जांपल है तुम्हारा कम्फूर। ठीक है ना, जिसको अपन कपूर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आरती वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, मंदिरों वगैरह में कि उसको कपूर का क्यूब होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता। और ये वाला एग्जाम्पल तो आप सभी को मालूम है, नेप्थलीन बॉल। ठीक है ना, ठीक है, इसको नेप्थलीन बॉल बोलते हैं। जो जनरली क्या करते हैं कि कपड़े वपड़े के बीच में एक वाइट कलर का बॉल को अपन रखते हैं। ठीक है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में शायद अपन डामर गोली कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, वाइट कलर का होता है। उसको आप लोग देखेंगे कि वो कपड़े के अंदर ही रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है तुम्हारा, वो छोटा छोटा पीस होते जाता है और लास्ट में गायब हो जाता है। ठीक, तो गायब कहाँ हुआ, वो वही है कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते जाता है, वो गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होते जाता है, और वेपोराइज होके, है ना, एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ठीक है ना, तो ये चेंजिंग टेम्परेचर के कुछ एग्जांपल थे। क्या क्या थे तुम्हारा, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, और ये क्या था तुम्हारा, सब्लिमेशन था। ठीक है ना, तो आज के लिए अपन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।